नमस्कार। प्रथम वर्ष के आप सब विद्यार्थी अभी तक मेरे साथ बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे। आज इसी बौद्ध धर्म वाला जो विषय है उसका हम अंतिम जो पड़ाव है वहाँ तक पहुँच गए हैं, अर्थात अंतिम जो फेज़ हमको इसमें पढ़ना है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें पहले हम पढ़ चुके हैं कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या है, हम ये जानकारी हासिल कर चुके हैं कि बौद्ध धर्म किस तरह से इसका प्रसार हुआ, इसका जो साहित्य है वो क्या है। आज हम इसका थोड़ा सा नेगेटिव पक्ष पहले देखते हैं कि ये जो बौद्ध धर्म जिसका मैंने आपको बताया था कि इसका प्रसार पूरे भारत में और भारत के बाहर भी हुआ, आखिर इस बौद्ध धर्म जो इतने राजाओं द्वारा संरक्षित था उसका पतन क्यों हुआ। ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से बौद्ध धर्म जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया और कुछ ही क्षेत्र में सीमित होकर रह गया। जैसे आज की उदाहरण के रूप में हम देखें तो हमारा जो हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है जहाँ पर दलाई लामा रहते हैं, वो वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर हमारा सिक्किम वाला जो क्षेत्र है, ये वाला यहाँ पर, या तिब्बत भारत के बाहर बात करें, तिब्बत जो है वहाँ पर, या फिर बर्मा में, ये भूटान में, ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ अभी भी हमारे को बौद्ध धर्म दिखाई देता है। लेकिन जो धर्म पहले पूरे भारत में था वो आज सिर्फ इन्हीं क्षेत्रों में क्यों सीमित होकर रह गया। आखिर ऐसे क्या कारण हुए थे जिसकी वजह से बौद्ध धर्म धीरे धीरे अब इतने बड़े प्रसारित क्षेत्र से बहुत छोटे क्षेत्र में सीमित हुआ। तो पहला कारण है बौद्ध संघों में भ्रष्टाचार। धीरे धीरे जब ये संघ बनते गए तो और लोग इसमें सम्मिलित होते गए तो ये देखा गया कि जब इन्हें राजकीय संरक्षण मिला तो बहुत सारा धन आने लगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े शासक इसके शिष्य बन गए, इसमें अनुयायी हो गए। तो उन्होंने इस धर्म के प्रचार के लिए, इन संघों के लिए, बौद्ध भिक्षुओं जहाँ रहते थे उनके विकास के लिए बहुत सारा धन जो है वो उनके द्वारा दिया गया। जब ये बहुत सारा धन धीरे धीरे संघ में आने लगा तो सभी जानते हैं कि धन अपने आप में एक ऐसा माध्यम है जो भ्रष्टाचार फैलाने का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो इसकी वजह से धीरे धीरे संघ में जो है वो भ्रष्टाचार फैलने लगा, और जब भ्रष्टाचार फैला तो जो बौद्ध संघ हैं वो विभक्त होने लगे, तो जो एकजुटता थी वो खत्म हो गई। तो ये एक कारण माना जाता है बौद्ध धर्म के पतन का। दूसरा जो कारण है वो है बौद्ध धर्म का विभाजन। हमने जैसे पढ़ा था कि जो बौद्ध धर्म है जो एक रूप में सबके सामने आया, वो कैसे धीरे धीरे अलग अलग शाखाओं में बटा। जैसे द्वितीय बौद्ध संगीति में वो थेरवादी और महासांगिक में बट गया, और जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी उसमें वो हीनयान और महायान शाखाओं में बट गया। तो जो लोग थे, जो भिक्षु थे, वो अलग अलग शाखाओं में बट गए, और जब अलग अलग शाखाओं में बटे तो उनके द्वारा अलग अलग संघ बना लिए गए, और इस तरह से एकजुटता जो थी बौद्ध धर्म की वो खत्म हो गई। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। इसकी वजह से लोगों में एकजुटता नहीं रही और जो भिक्षु थे वो अलग अलग हो गए। तीसरा जो कारण है वो ये माना जाता है कि जो बौद्ध साहित्य है अब मुख्य रूप से बाद में संस्कृत भाषा में लिखा जाने लगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उस समय जन भाषा जो थी वो पाली थी और संस्कृत को विद्वानों की भाषा माना जाता था, मतलब आम आदमी को संस्कृत कम आती थी। तो इसकी वजह से वो उस साहित्य को नहीं पढ़ पाते थे। तो बाद में जब साहित्य सिर्फ संस्कृत भाषा में लिखा जाने लगा तो उसकी वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे लोगों का रुझान उस साहित्य के प्रति कम होने लगा, और जब रुझान कम हुआ तो लोग बौद्ध धर्म से धीरे धीरे दूर होने लगे। तो ये भी एक कारण है जो इसके पतन के रूप में माना जाता है। एक और बहुत बड़ा कारण माना गया है वो है ईश्वर में अनास्था, अर्थात ये कि ये ईश्वर को नहीं मानते थे। जैसा कि हम जानते हैं कि ये मानव की मन की अभी प्रतिक्रिया है कि हमें जब भी किसी कष्ट में होते हैं तो हम सबसे पहले जिन्हें याद करते हैं वो भगवान ही हैं। और ये एक ऐसा धर्म था जिसमें ईश्वर की कल्पना ही नहीं थी। तो जो लोग वैदिक धर्म को छोड़कर इसमें जिन्होंने अंगीकार किया था, उनको जब कोई कष्ट होता तो वो एक ऐसे उसके बारे में सोचते थे जिनसे ये अपने कष्ट को कह सकें, और एक ऐसे मूर्ति को ढूंढते थे या ऐसे व्यक्तित्व की कल्पना करते थे जो इनके दुख को दूर कर देगा। क्योंकि इसमें ईश्वर में आस्था ही नहीं है, ईश्वर को ही नहीं माना गया, तो उनको ये लगता था कि हम किससे फरियाद करें। तो ये भी एक ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से लोग जो है वो इस धर्म के प्रति उनका आकर्षण जो है वो कम हुआ। फिर है जो कारण मैंने इसके प्रसार का सबसे इम्पॉर्टेंट कारण बताया था, वही एक तरह से इसके पतन का भी मुख्य कारण है। वो ये कि राज्याश्रय की समाप्ति, अर्थात ये कि हर्ष के बाद
ऐसा कोई शासक नहीं हुआ जो इतनी प्रमुखता से इस धर्म को बढ़ावा देने के लिए कार्य करे। अंतिम यूँ कहना चाहिए हिंदू सम्राट हर्ष जिन्हें माना जाता है, उन्होंने भी बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय के लिए बहुत कार्य किया। लेकिन उसके बाद हमारे को ऐसे बहुत छोटे छोटे ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ पर इसको बौद्ध धर्म को थोड़ा बढ़ावा दिया गया होगा, लेकिन बाकी क्योंकि राजश्रय नहीं रहा, राजकीय संरक्षण खत्म हो गया, तो धीरे धीरे ये जो बौद्ध धर्म था वो जो अब इसके ऊपर बहुत डिपेंडेंट हो गया था राजकीय संरक्षण पे, वो धीरे धीरे खत्म होने की तरफ बढ़ गया। जब ब्राह्मणों ने ये देखा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उद्भव के कारण उनके धर्म से बहुत सारे लोग जो है वो अपना धर्म छोड़कर इन धर्मों की तरफ चले गए, तो उन्होंने अपने धर्म में बदलाव लाने की सोची कि अगर हम अपने धर्म में, वैदिक धर्म में बदलाव लाएंगे, उसे सरल बनाएंगे, कर्म कांड कम करेंगे, तो लोग जो हैं वो वापस इस बौद्ध धर्म और जैन धर्म को छोड़कर हमारे धर्म में आ जाएंगे, उसे अंगीकार कर लेंगे। और ऐसे ही हुआ। जब उन्होंने ब्राह्मण धर्म को, वैदिक धर्म को बहुत ही सरल और आसान बनाया, कर्म कांड से थोड़ा मुक्त किया, तो धीरे धीरे लोग वापस उसकी तरफ आकृष्ट होने लगे और वो बौद्ध धर्म को छोड़कर वापस वैदिक धर्म की तरफ चले गए। तो हिंदू धर्म का एक तरह से पुनर्जीवन उस धर्म को मिला और बौद्ध धर्म जो है वो खत्म होने की तरफ आगे बढ़ा। ऐसे समय में ये वो टाइम भी था जब बाहर के आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण कर रहे थे, खासतौर पर हूण और बाद में तुर्क, और इन लोगों ने आते ही यहाँ पर जो मंदिर थे, यहाँ पर जो स्तूप थे, चैत्य थे, विहार थे, आते ही उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया। तो इनकी वजह से भी बौद्ध धर्म जो है वो पतन की तरफ आगे बढ़ गया। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं जो हमें बताते हैं कि बौद्ध धर्म जो इतना फैला था, फूला था, आगे पूरे भारत में जो फैला था, वो किन कारणों से पतन की ओर अग्रसर हुआ। अब इसके बाद हमारा एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये कि बौद्ध धर्म जो इतना टाइम तक भारत में पल्लवित रहा, आखिर उस धर्म से हमें क्या देन मिली, क्या चीज़ हमें प्राप्त हुई। वैसे तो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं ही सबसे पहला पॉइंट है कि जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं वो हमें उन्नति के मार्ग पर, नैतिक उन्नति के मार्ग पर आगे ले जाती है। तो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं ही हमारे लिए सबसे बड़ा देन है और बौद्ध धर्म ने अपनी शिक्षाओं के द्वारा लोगों को नैतिक जीवन जीने का राह उसके द्वारा दिखाई गई। दूसरा जो ये बौद्ध धर्म की शिक्षा है, जैसे अहिंसा, ये ऐसी शिक्षा थी जिसकी वजह से पशु बलि जो है वो बहुत कम हो गई थी। तो ये भी एक ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से उस समय की नवीन कृषि जो विकास है उसमें मदद प्राप्त हुई। इस धर्म ने एक और जो हमारे को देन दी थी वो ये कि इसने वर्ण व्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा कटाक्ष किया था और उस समय जो मौजूद वर्ण व्यवस्था थी उसको इसने ख़त्म करने की तरफ आगे ये मार्ग में अग्रसर हुआ। तो वर्ण व्यवस्था के ऊपर ये एक इसने स्वीकार कर सामाजिक समानता की बात इस धर्म द्वारा की गई थी। इसमें इस धर्म द्वारा अनुशासित जीवन जीना भी लोगों को सिखाया गया। जो लोग संघ में शामिल हुए उन्हें किस तरह से अनुशासित होकर जीना, कैसे उनको जीवन जीना चाहिए, या जो बौद्ध धर्म को जिन्होंने अंगीकार किया उन्हें कैसे अनुशासित जीवन जीना चाहिए, ये भी इस बौद्ध धर्म में सिखाया गया। इसके अलावा जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो इनका जो साहित्य है वो हमारी बहुत बड़ी देन है। उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में, उस समय की तत्कालीन धार्मिक व्यवस्था के बारे में हमको जानकारी इससे मिलती है। तो उस समय का जो शिक्षा और साहित्य की जो चर्चा हमें मिलती है, जो हम जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये सब उसी टाइम पीरियड की देन है और जो हमारे शिक्षा के आधार हैं। तो ये सब हमें बौद्ध धर्म की वजह से प्राप्त हुए। एक और जो राह हमारे को बौद्ध धर्म द्वारा दिखाई गई और जो बहुत बड़ी देन है वो है उस समय की चित्रकला और मूर्तिकला। बहुत सारी मूर्तियाँ गौतम बुद्ध की बनी जो गांधार शैली में और मथुरा शैली में बनी। ये हमारे कला के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं, जिसकी वजह से उस समय ये दोनों कलाएं जो है गांधार शैली और मथुरा शैली पल्लवित हुई। और ये आज भी जब हमारे को इस शैली की जो हमारे को मूर्तियां मिलती हैं तो वो अपने आप में एक अमूल्य योगदान है। आप जानते होंगे कि हमारे पास जो अजंता एलोरा की गुफाएं जो आपने नाम सुना होगा, उसमें भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड हमारे को बहुत सारे चित्र मिलते हैं, मूर्तियां मिलती हैं। तो ये सब हमारे लिए बहुत अमूल्य देन है, ये हमारी अमूल्य धरोहर है। इसी के द्वारा हम इतिहास की जानकारी हासिल करते हैं।
तो ये सारी विशिष्ट शैलियाँ हैं, मूर्तिकला है, चित्रकला है, एक तरह से हमारे को बहुत अभूतपूर्व योगदान हमारे इतिहास में देती है। तो ये सारी चीज़ें हम ये देख सकते हैं कि चाहे वो संस्कृति से संबंधित हो, चाहे वो प्रशासन से संबंधित हो, चाहे वो समाज से संबंधित हो, कहीं ना कहीं हर तरफ जो बौद्ध धर्म है उसकी देन हमारे को प्राप्त होती है। और ये बौद्ध धर्म का जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारे इतिहास का एक स्वर्णिम काल है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को उस समय के लोगों ने कितने मन से अंगीकार किया और इस धर्म को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया। धन्यवाद।